हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। वंदना का जन्मदिन था, लेकिन घर में खुशी के बजाय तनाव का माहौल था। सुबह से ही वंदना बड़बड़ा रही थी। किस जगह शादी कर दी मेरे माता पिता ने। ऐसा निकम्मा पति मिला है जो एक ढंग का तोहफा तक नहीं दे सकता है। 16 साल की शादी में कभी गहने का तोहफा नहीं दिया। मेरी सहेली मीरा को देखो, उसका पति हर बर्थडे पर गहने लाता है, लेकिन यहाँ तो बस साड़ी और गुलदस्ता। राजेश, जो एक स्कूल टीचर है, चुपचाप अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। वह जानता था कि वंदना बहुत ही महत्वाकांक्षी है और अपनी सहेलियों की तुलना करके हमेशा शिकायत करती है, लेकिन वह अपनी सीमित तनख्वाह में परिवार के खर्च, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अम्मा की दवाइयों और भविष्य की बचत का संतुलन बनाने की कोशिश करता था। रात को उसने और बच्चों ने वंदना के जन्मदिन के लिए सरप्राइज प्लान किया था। केक लाया, हॉल सजाया और अम्मा ने अपने हाथों से हलवा भी बनाया। लेकिन जब रात के 12 बजे सबने उसे सरप्राइज दिया तो वंदना ने तोहफे को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके व्यवहार से सबका मूड खराब हो गया था। सुबह होते ही बच्चे बिना कुछ बोले स्कूल चले गए और राजेश भी अपने स्कूल के लिए रवाना होने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने अम्मा से कहा, अम्मा तुम दवाई ले लेना, मैं स्कूल में खाना खा लूँगा। उसकी लाल आंखें देखकर अम्मा समझ गई कि वह रात भर दुखी था। फिर उन्होंने उसका सिर सहलाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम परेशान मत हो। राजेश के जाने के कुछ ही देर बाद ही वंदना भी अपने मायके चली गई। लेकिन तभी अम्मा को एक फ़ोन आया कि राजेश का एक्सीडेंट हो गया था। घबराई अम्मा ने वंदना को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने सुनने के बजाय अपनी शिकायतें शुरू कर दी थी। अम्मा, मैं मायके जा रही हूँ, वहाँ कम से कम जन्मदिन अच्छे से तो मनाया जाएगा मेरा। फ़ोन काटने के बाद अम्मा ने पड़ोस की सुधा जी से मदद मांगी और राजेश के पास अस्पताल पहुंच गई। राजेश के सिर पर हल्की चोट और हाथ में फ्रैक्चर था। भगवान का शुक्र था कि ज़्यादा चोट नहीं आई थी। अस्पताल से अम्मा ने बच्चों को तसल्ली दी कि उनके पिता ठीक हैं। शाम को जब वंदना घर लौटी तो उसे बच्चों ने नज़रअंदाज कर दिया। वाणी ने गुस्से में अपना और भाई मनन का गुल्लक लाकर कहा, मम्मी ये लो, पैसे ले लो और अपने लिए गहने खरीद लो, लेकिन पापा के पीछे मत पड़ी रहो, वो पहले ही बहुत परेशान हैं। यह सुनकर वंदना स्तंभ रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी शिकायतों ने उसके परिवार को कितना आहत किया है। जब राजेश घर लौटा तो वह दौड़कर उसके पास गई और पूछा, आप ठीक तो हैं, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। अम्मा ने वंदना से कहा, तुझे पति नहीं गहने चाहिए ना, तो ये घर बेच देते हैं, तुझे गहने दिलवा देते हैं और हम किराए के मकान पर रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे को चैन से जीने दे। एक बार उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना कर और सोच, क्या तू सब कुछ संभाल लोगी। अम्मा की बातों ने वंदना को झकझोर दिया। वह रोते हुए अपने कमरे में गई और फिर राजेश से कहा, मुझे कोई गहने नहीं चाहिए, तुम हो तो सब कुछ है, मुझे माफ़ कर दो। राजेश मुस्कुराया और कहा, वंदना तुमने मुझे समझा, यही बहुत है। मध्यम वर्ग के लोगों की अपनी सीमाएं होती हैं, हम उन्हें पार नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझें तो हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह वंदना को अपने व्यवहार की गलती का एहसास हुआ और उसने अपने परिवार को समझने की नई कोशिश शुरू की। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में समझ और आपसी सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है, भौतिक वस्तुएं नहीं। दोस्तों, इस बात से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी यानी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।